Assalamualaikum students. I hope so you all will be flying in good colors और सब खैरियत से होंगे. The topic of our discussion is complete guidelines about paper presentation and time management and inshallah all the tips and tricks to score 90 plus marks and even 95 plus marks. So without any delay, let's start our video. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश पेपर अटेम्प्टिंग गाइडलाइंस के बारे में बात करेंगे. सबसे पहले हम सब्जेक्टिव टाइप और क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग है जैसे आपको नज़र आ रही है. बस 4 मैक्सिमम 4 लाइन्स यूज़ की इसमें. देन हमारा शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन स्टार्ट हो जाता है. उसमें क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपको चैप्टर्स में से आने हैं उसमें से आपने 6 अटेम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ 9. सो उसके आप किस तरह अटेम्प्ट करने हैं आप देखो. ब्लैक मार्कर का यूज़ भी देखते जाना क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को ये होता है कि हम ब्लैक मार्कर कहाँ यूज़ कर सकते हैं. मैंने भी अपने बोर्ड के पेपर्स में यूज़ किया था बट टू अ वेरी लिटिल एक्सटेंट. आपको नज़र आ रहा है कि मैंने सिर्फ ये पार्ट 1 जो लिखा है ये मैंने ब्लैक से लिखा है, बाकी मेरा सारा ब्लू है. आपने जो भी आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 जौन सा भी आपको बेस्ट आता है उसकी हेडिंग दोगे आप एंड देन यू विल राइट योर आंसर. एवरेज आंसर इज़ 5 लाइन्स का होता है मैक्सिमम और ज़्यादा से ज़्यादा 7 लाइन्स तक जा सकता है आपका. और आपकी इंस्ट्रक्शंस में भी लिखा होता है 5 टू 6 लाइन्स. ठीक है. आपने उसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट कर देना और ये आपकी पेपर प्रेजेंटेशन होगी. इसी तरह जब आपने अपना शॉर्ट ख़त्म किया तो एक लाइन छोड़ दी एंड देन यू विल स्टार्ट योर नेक्स्ट पार्ट. उसी क्वेश्चन नंबर 2 का जो सा भी अटेम्प्ट करना है एंड देन अगेन आई यूज़ ब्लैक मार्कर टू ऐड अ कंट्रास्ट इन माय पेपर कि ब्लू और ब्लैक का एक कंट्रास्ट आ जाए और एक पेपर में खूबसूरती सी आ जाए. ये सारे क्वेश्चंस आप देख लो, मैंने इसी वे में अटेम्प्ट किए हैं. इंपॉर्टेंट वर्ड्स को मैंने मार्कर से हाईलाइट किया हुआ है और इसी तरह मैंने अपना क्वेश्चन नंबर 2 कम्प्लीटली और मुझे हर शॉर्ट में 2 आउट ऑफ 2 मिला है. ठीक है. ये आपने पेपर प्रेजेंटेशन शॉर्ट क्वेश्चंस के रिलेटेड माइंड में रखनी है. देन आपने क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट किया. वो आपको प्लेस में से आने हैं, उसको भी आपने शॉर्ट क्वेश्चंस को इसी वे में अटेम्प्ट किया. जहाँ पे आप हाईलाइट कर सकते हो ज़रूर हाईलाइट करो. कि देखो ऑस्टर एंड पर्ल प्ले की बात की जा रही थी, मैंने उसको हाईलाइट कर दिया. किसने लिखा उसको हाईलाइट कर दिया. जो पॉइंट्स हाईलाइट हो सकते थे मैंने कर दिया उन पॉइंट्स को हाईलाइट. ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट हुआ हमारा. उसमें पॉइंट्स में से आपके क्वेश्चंस आते हैं. पॉइंट्स के क्वेश्चंस को अच्छे से लिखा, उसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे वहाँ पे मैंने हाईलाइट किया एंड देन इसी तरह हमने अपना क्वेश्चन नंबर 4 को भी कंक्लूड किया. देन हमारा क्वेश्चन नंबर स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया. देन आप आपका 5, 6, लेकिन मैंने 7 क्वेश्चन अपना स्टार्ट किया, 5, 6 मैंने एंड पे रखे थे. क्वेश्चन नंबर 7 क्या आता है, उसमें 3 पार्ट्स होते हैं आपको पता है. ए स्टैंजा होता है, बी पंक्चुएशन होती है आई गेस एंड सी उसमें पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं. आपने पार्ट सी की हेडिंग देनी है, देन पेयर ऑफ वर्ड्स की हेडिंग देनी है आपको नज़र आ रहा है. देन आपने 5 पेयर ऑफ वर्ड्स अटेम्प्ट करने होते हैं, लेकिन मैं बोर्ड में भी मैंने 6 अटेम्प्ट किए थे या 7 अटेम्प्ट किए थे. आप एक आधा एक्स्ट्रा कर सकते हो, कोई इसमें बुराई की बात नहीं है. इसकी भी आपने इस तरह हेडिंग देनी है जिस तरह आपको नज़र आ रही है. हर पेयर ऑफ वर्ड्स की यहाँ पे मैं क्या कहते हैं नंबरिंग देना भूल गया, तो आप यहाँ पे नंबरिंग दे लेना. कि जौन सा भी पहला पेयर ऑफ वर्ड्स है इसके साथ 1, ये सेकंड 2, यहाँ पे 3, देन 4, देन 5 एंड देन 6. दिस क्वेश्चन इज आल्सो कंक्लूडेड. देन वी विल स्टार्ट आवर बी पार्ट जो है इस क्वेश्चन का, वो है पंचुएशन. पंचुएशन में ना आप बहुत से स्टूडेंट्स को मसले आते हैं. मैंने उसको पहले भी वीडियो में कहा था कि आपने पंचुएशन जो है ना पास्ट पेपर्स वाली सारी ज़रूर कर लेनी है. इसके अलावा पंचुएशन की एक ईजी ट्रिक ये है कि चैप्टर्स में आपके कुछ एरियाज़ ऐसे आते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पंचुएशन यूज़ की गई होती है राइटर की तरफ से. वो वाले पैराग्राफ्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. उनको देख लेना. पंचुएशन में भी आप 4 आउट ऑफ 5 ईज़िली ले सकते हो, कोई मुश्किल बात नहीं है. देन आपका क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट जो है पैराफ्रेजिंग का स्टैंजा जो आता है आपको 20 पॉइंट्स में से किसी एक पॉइंट में से आता है. आपने जौन सा भी स्टैंजा आया है आपने उसको इस तरह लिख लिया 4 लाइन्स में. आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा होता है, कोई इसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा. बहुत एक्सेसिव टाइम होता है इंग्लिश के पेपर में, बच्चा आधे पौने घंटे पहले ही पेपर करके फारिग हो चुका होता है. आपने रेफ़रेंस की हेडिंग दी, रेफ़रेंस में आपने जो एग्ज़ैक्ट बुक में टाइटल लिखा हुआ है ना, तो आपने वही एग्ज़ैक्ट बुक में टाइटल लिखना है. आ सिंधी वुमन है ना, तो आपने आ सिंधी वुमन लिखोगे और जिस राइटर ने भी लिखी है, तो आपने वो लिख देना जैसे जॉन स्टॉलवर्दी. अब देखो यहाँ पे आई गेस बुक में आ सिंधी वुमन है, लेकिन पीछे से पेपर इतना अच्छा होता हुआ आ रहा है कि अगर लिटिल बिट मिस्टेक भी कर दिए तो वो अवॉइड हो जाती है, लेकिन फिर भी कोशिश करनी है कोई मिस्टेक नहीं करनी. अब यहाँ पे मैंने दी सिंधी वुमन लिखा है, ये गलत है. यहाँ पे आ सिंधी वुमन आना चाहिए था. आप इस चीज़ को देख लेना कि एग्जैक्ट बुक वाला टाइटल लिखोगे और राइटर का नाम लिखोगे. देन यू विल राइट द कॉन्टेक्स्ट. ये रेफरेंस के 2 नंबर हो गए. देन कॉन्टेक्स्ट के आपका 1 मार्क्स होता है.
आपने अपना कॉन्टेक्स्ट लिखना है जिसमें आप मतलब पोएम के बारे में थोड़ा-सा बयान करोगे एंड देन यू विल स्टार्ट योर एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में आई यूज्ड टू राइट अ जनरल पैराग्राफ अबाउट द राइटर। कुछ लाइन्स मुझे याद होती थी तो मैं उसके बारे में बता देता था कि बेसिकली राइटर ने इस पोएम में बताया क्या है। देन आई स्टार्ट द पैराफ्रेजिंग कि पैराफ्रेजिंग में भी जो पैराफ्रेज मुझे आया है, जो स्टैंज़ा मुझे आया है, उसमें बेसिकली क्या बात बयान की जा रही है, उसको एक्सप्लेन किया। देन जहाँ पे कोटेशन ऐड हो सकती थी, मतलब मैंने हर पोएम की ना 1-1 या 2-2 कोटेशंस याद की भी थी और मैं कोटेशन लिखता था लाइक जिस तरह आपको नज़र आ रहा है सेंटर में लिखी हुई है और खूबसूरत सी करके लिखी हुई है। अब ब्लैक मार्कर का आपने मेरे पेपर में यूज़ बहुत-बहुत मिनिमम लिखा देखा होगा। अब यहाँ पे एक कोटेशन मैंने ब्लू से लिख दी, एक ब्लैक से लिख दी ताकि कंट्रास्ट सा आ जाए, ठीक है? और हमारा जब ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ देन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो होता है ट्रांसलेशन का होता है। ट्रांसलेशन का आपको एक ही पैराग्राफ आना है और आपने क्या कहते हैं आपके चैप्टर्स में से आता है। और मुझे कुछ सुनने को भी मिल रहा है कि चैप्टर ये आपकी जो है इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन की बुक, वहाँ पे कुछ 10 पैराग्राफ्स गिवन है लाइक ये इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन के। सो हो सके तो उनको भी एक दफ़ा नज़र मार लो, बंदा सेफ साइड पे चला जाता है क्योंकि कोई पता नहीं कि कहाँ से आएगी। अव्वल तो आएगी तो आपके चैप्टर्स में से इंशाल्लाह, लेकिन अपने आप को सेफ साइड पे रखने के लिए थोड़ा-सा टाइम उसको दे लो, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आधा घंटा उसको दो, एक दफ़ा नज़र दुरा लो कि बेसिकली आसान पैराग्राफ्स हैं, मैंने देखा है उन्हें। सो उनको भी एक दफ़ा पढ़ लेना, लाइक 10 पैराग्राफ्स हैं। और उर्दू ट्रांसलेशन में आपने यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाइलाइट करो जैसे मैंने किया हुआ है। अब यहाँ पे हमारे टेस्ट में अलिफ और बे जुज़ 2 आए थे, सो मैंने लेकिन मार्क्स 14 ही थे, लेकिन पेपर में एक ही पैराग्राफ आता है और आपने उसी को ट्रांसलेट करना होता है। और जिस तरह आपने जैसे राइटिंग जो है ना नीट करो। मैं मुझे पता है बहुत से स्टूडेंट्स की मतलब राइटिंग मतलब प्रेजेंटेशन इतनी कमाल की नहीं होती। सो इट्स ओके, आपको मतलब डीमोटिवेट होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपकी जो नेचुरल राइटिंग है बस उसी को बेहतरीन करके लिखो और नीट लिखो। और मार्कर का यूज़ जो मैंने बताया उसको ज़रूर आप करो आप। लाइक ट्रांसलेशन में भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट करो, ठीक है? देन वी मूव टू द लेटर। लेटर आपका ऑलमोस्ट 2 ढाई पेज तक चला जाता है। लेटर का जो आपका पैटर्न है लाइक मेरे बारी में जो पैटर्न था वो ये था, हमारे टीचर ने हमें ये पैटर्न करवाया था। इसमें भी मैंने कोटेशन एक आधी डाली थी, बस एक आधी से ज़्यादा नहीं। और आपकी बारी इस बार जो लेटर का पैटर्न है वो मैं आपको कहूँगा कि जो इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन की बुक आई है ना, उसमें जो लेटर का पैटर्न गिवन है उसको फॉलो कर लें आप, ठीक है? और जिस बच्चे ने एप्लीकेशन करनी है तो वो एप्लीकेशन वाला लेटर फॉलो कर ले और एप्लीकेशन वाला पैटर्न फॉलो कर ले। और एप्लीकेशन आपकी ऑलमोस्ट 1 पेज आइडियल लेंथ अगर मैं बताऊँ तो वो 1 पेज होती है और इससे थोड़ी सी एक्सीड भी कर सकती है, सो इट्स ओके। और एप्लीकेशन में देयर इज़ नो कोटेशन, ठीक है? देन हम अपने स्टोरी वाले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, स्टोरी आपको जो भी आएगी आपने सबसे पहले उसका टाइटल लिखना है। टाइटल का आपको 1 मार्क्स होता है, ठीक है? देन आप मतलब स्टोरी के बारे में कोई जनरल पैराग्राफ लिख सकते हो, ना भी लिखो तो मतलब मोरल स्टोरीज़ के रिलेटेड जनरल पैराग्राफ हमारे टीचर ने हमें कराया था तो मैंने लिख लिया। बहुत से टीचर्स नहीं करवाते, अगर नहीं करवाया हुआ सो इट्स ओके। डायरेक्ट स्टार्ट फ्रॉम योर स्टोरी। आपकी स्टोरी ऑलमोस्ट 2 से ढाई पेजेस तक होती है। 2 पेजेस की या ढाई पेजेस की स्टोरी लिखो, मोर देन इनफ है। और इसमें भी मैं मैक्सिमम 2 कोटेशंस ऐड करता था, इससे ज़्यादा नहीं। सो अगर आपने प्रिपेयर की हुई है तो वेल एंड गुड, नहीं की हुई तो इट्स ओके। मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कोटेशन डालोगे तो आपको नंबर मिलेंगे। बस एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, नहीं डालोगे तो इट्स ओके। आपको वैसे भी इंशाल्लाह मार्क्स मिल जाएँगे। एंड इन द एंड आपने मॉरल जो भी आया हो, मॉरल की हेडिंग देके मॉरल लिख लोगे, ठीक। अब थोड़ी-सी बात टाइम मैनेजमेंट के बारे में कर लेते हैं। इंग्लिश के पेपर में ना टाइम मैनेजमेंट में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आता, बिलीव मी। आपके पास मोर देन इनफ टाइम होता है। अगर मैं अपनी बात करूँ या और भी स्टूडेंट से मैंने पूछा, वो कहते हैं कि हमारा आधा पौने घंटे पहले ही पेपर हो चुका होता है, इवन कि विद गुड प्रेजेंटेशन। सो टाइम की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने एक मतलब एक आइडियल सा स्केच बना के दिया है कि जो हर स्टूडेंट फ़ॉलो कर सकते हैं कि आपने इन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखना है और अपनी प्रेजेंटेशन भी इस टाइम में मेंटेन करनी है। सो ये टाइम मैनेजमेंट आप देख लें, मैं इसको रीड नहीं कर रहा, आपका टाइम सेव होगा, खुद ही एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा। ये जो भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं और इस टाइम मैनेजमेंट के मुताबिक हमारा पेपर 1 आवर 100 मिनट्स एंड 132.5 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा। और हमारे पास सब्जेक्टिव पार्ट को करने के लिए 160 मिनट्स होते हैं। तो देख लो आपके पास आधा घंटा तकरीबन सेव हो जाएगा, जिसमें आप पेपर को रिव्यू कर सकते हो और अपनी प्रेजेंटेशन को मज़ीद एनहांस कर सकते हो। So in the end, I will say, remember to manage your time effectively and allocate sufficient time for each section. Good of luck बच्चों, इंशाल्लाह आपका फर्स्ट एफएससी का पेपर बहुत अच्छा होगा एंड आई एम होपफुल दैट आप में से बहुत से स्टूडेंट्स 95 प्लस इवन 96, 97, 98 स्कोर भी करेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और इन पॉइंट्स को फॉलो करें और इंशाल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करें। बेस्ट ऑफ लक।